परमात्मा को वीतराग भगवंत नमन गुरु नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ श्रुत संत रहे सदा जयवंत हे उपकार अनंत हे उपकार अनंत हे उपकार अनंत। अनंत उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा सहित आस्था सहित नमन वंदन। आप सभी के भीतर रहे परमात्मा तत्व को नमन। दशोत्तरी के पाठ का विवेचन देखने का प्रयास हम कर रहे थे और उसमें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें, जिन समस्याओं से हम झुलस रहे हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे करें, उनका निराकरण कैसे करें, हम दशोत्तरी के माध्यम से देख रहे थे। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए कि अब कामना करेंगे तो कायोत्सर्ग में मन नहीं लग सकता, तो हमने देखा कि कामनाएं हमारी समाप्त हो जाए, फिर कामना समाप्त हो तो परिग्रह के कारण भी हम साधना नहीं कर पाते हैं, परिग्रह को कम करें। तो ये जो सब हम देख रहे हैं कि कामना नहीं करनी, परिग्रह नहीं करना, सब जानते भी है हम, पर समस्या यहाँ खड़ी होती है कि अब ये जो कामनाएं जग रही है, ये क्रोध मान माया लोभ ये विकार जग रहे हैं, अब इनको समाप्त कैसे किया जाए, इसको समाप्त करने का रास्ता क्या है, अब हम कैसे इसमें आगे बढ़े, कैसे इसका प्रयास करें, क्योंकि दुख तो किसी को नहीं चाहिए, किसी को चाहिए दुख नहीं चाहिए, और जब दुख चाहिए नहीं तो दुख के मूल कारण का निराकरण करना पड़ेगा। दुख का मूल कारण क्या है, तो जो उसकी जड़ है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी उस दुख का अंत हो सकता है। तो दुख क्या है इसको भी समझने का प्रयास करें। दुख चाहिए नहीं, दुख आ जाता है, आया क्यों, क्योंकि जब जब हम विकार के अधीन हुए तब तब दुख आ जाता है। जब जब हम क्रोध के अधीन हुए, जब जब हम मान के अधीन हुए, जब जब हम माया के अधीन हो गए, जब जब हम लोभ के अधीन हो गए, जब जब हम राग द्वेष ईर्ष्या वैर घृणा के अधीन हो गए, उस समय जो विकार जग गए, तो विकार जगे तो हम उसी क्षण दुखी हो जाते हैं। हमारे दुख का कारण मात्र हम हैं और कोई नहीं है। जीवन में जितनी समस्याएं हैं, आज उन सब का निराकरण करना है, तो उन समस्याओं को देखें कि इन समस्याओं के पीछे कौन सा विकार हमारे ऊपर हावी हो रहा है। जो वो विकार पता चल जाएगा कि ये जो जीवन में समस्या आई, अरे ये जो दुख आया, इस दुख का कारण क्या है, इस दुख का कारण अच्छा ये अहंकार है जो दुखी कर रहा है, अच्छा ये क्रोध है जो हमको दुखी कर रहा है। कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं करता। हमारे दोष का कारण स्वयं कड़म दुखम, भगवान ने भगवती सूत्र में जो बताया, दुख स्वयं कृत है, स्वयं कृत है, स्वयं ने ही उसका उपार्जन किया है। तो जब दुख स्वयं कृत है तो उस दुख को समाप्त करने का भी कार्य तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। जब दुख पसंद नहीं है तो इन विकारों को समाप्त करना होगा। पर ये दुख जो आया इन विकारों के कारण आया, पर हम बहुत गहराई में आज जाने का प्रयास करें
तो दुख आता है, पूज्य गुरुदेव श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब फरमाते, दुख आता है दोष के कारण, दोष आता है दुर्बुद्धि के कारण, दुख आता है दोष के कारण, दोष आता है दुर्बुद्धि। दुख क्यों? दोष के कारण। दोष क्यों आया? दुर्बुद्धि हुई। अब ये दुर्बुद्धि क्या है? दुर्बुद्धि क्या है? तो वहां तक हमको पहुंचना होगा। ये जड़ है, ये हमारे दुख की जड़ है। तो ये जो दुर्बुद्धि है, इसका कारण मात्र यह है कि ये जो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि यानी मिथ्या दर्शन शल्य। दुर्बुद्धि का अर्थ क्या है? मिथ्या दर्शन शल्य है, और ये अज्ञान है, अविद्या है। ये जो अज्ञान है, अविद्या है, यही दुर्बुद्धि है, और इस दुर्बुद्धि के कारण ही दोष पैदा हो रहे हैं, और इस दोष के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। तो इन दुखों को समाप्त करना होगा। तो जब हमको समझ में आ जाता है कि अरे कामना जगी तो हम दुखी हो रहे, अरे हम इसके कारण दुखी हो रहे, क्रोध के कारण दुखी हो रहे, मान के कारण दुखी हो रहे, तो ये कब तक जीवित रहेंगे? तो जब तक हमारी अज्ञान दशा रहेगी तब तक दोष रहेगा, और जब ये अज्ञान दशा समाप्त हो जाएगी तो सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, दोष समाप्त होंगे तो दुख समाप्त हो जाएंगे, और इसी को मुक्ति का मार्ग कहा है। तो जब मुक्ति का मार्ग ये है, देखिए बहुत गहराई में आज जाने का प्रयास करना है, केवल मात्र ऊपर ऊपर से नहीं। हम आज बहुत गहराई में जाएंगे कि 18 पापस्थान जो भगवान ने फरमाए हैं, 18 पापस्थान का यदि हम क्रम देखेंगे तो सबसे पहले है प्राणातिपात, दूसरा मृषावात, इस तरह यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 पापस्थान बताए हैं। तो ये 18 पापस्थान हुए, और जो आश्रव के 20 भेद है उसमें क्या बताया? सबसे पहले मिथ्यात्व आश्रव बताया, और मिथ्यात्व आश्रव फिर अविरति, और आगे चलते चलते लास्ट में आया सुई कुशाग्र मात्र यत्ना से ले अयत्ना से ले वे अयत्ना से रखे, तो आश्रव बताया। दोनों में ये क्रम क्यों है? बहुत अच्छी जिज्ञासा भीतर में उठती है कि अरे सबसे पहले इसमें तो 18 पापस्थान में इस दुर्बुद्धि को अंत में रखा, और आश्रव के 20 भेद में मिथ्यात्व को, इस दुर्बुद्धि को पहले रखा कि इसके कारण कर्म का आगमन होता है। तो ऐसा अंतर क्यों किया? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? तो बहुत सुंदर गुरुदेव ने समाधान फरमाया कि ये जो कुछ है मेरा कुछ है ही नहीं, इसमें जो कुछ है गुरुदेव का ही है, उन्हीं से सुना है। तो हम उसको सिर्फ समझने का प्रयास करें। आप सबके निमित्त से एक स्वाध्याय करने का प्रयास चल रहा है। तो ये जो प्रारंभ में जो 18 पापस्थान में जो क्रम बताया, तो प्राणातिपात से लेकर के जो क्रम मिथ्या दर्शन शल्य का जो क्रम बताया है, तो वो जो क्रम बताया वो व्यवहार से निश्चय की ओर बढ़ने की बात है। उसमें क्या किया? पहले व्यवहारिक तौर पर दोषों से छुटकारा पाए, और फिर निश्चय में जाकर मिथ्यात्व को समाप्त करे। वो बात 18 पापस्थान में बताई है, और आश्रव में सबसे पहले निश्चय को महत्व दे दिया, निश्चय से व्यवहार की बात कर दी, निश्चय से व्यवहार की बात कही है उसमें कि पहले निश्चय में मिथ्यात्व छूटे, फिर अविरति छूटे, प्रमाद छूटे। तो पहले निश्चय में बता दिया, उसमें प्रारंभ निश्चय से कर दिया, तो निश्चय से व्यवहार की बात कही, और इसमें व्यवहार से निश्चय की बात कही। तो हमको क्या प्रयास करना है कि हम पहले प्रारंभिक अवस्था में स्थूल स्तर पर अभ्यास करेंगे, तो हमको तो व्यवहार से निश्चय की ओर जाना पड़ेगा, और निश्चय को लक्ष्य में रखना है। इसलिए आश्रव के 20 भेद में ध्यान रखे, जो मिथ्यात्व को पहले स्थान दिया तो हमारा आश्रव छूटेगा, मिथ्यात्व छूटेगा। तो सबसे पहले जो निश्चय से पहले हमारा जो है वहां दुर्बुद्धि हटेगी, और उसके लिए व्यवहार अच्छा होना चाहिए। व्यवहार निश्चय दोनों पूरक है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझे कि हम जो भी साधना कर रहे हैं, केवल ऐसी साधना नहीं है कि केवल निश्चय को पकड़ कर रख लिया और व्यवहार को गौण कर दिया, ऐसी साधना नहीं है। हमको तो व्यवहार का भी पालन करना है, और व्यवहार वही है लक्ष्य को दृष्टि में रखकर किया गया शुद्ध व्यवहार। हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? लक्ष्य को, निश्चय को दृष्टि में रखकर किया गया व्यवहार ही शुद्ध व्यवहार कहलाता है। निश्चय को लक्ष्य में रखकर किया गया व्यवहार ही शुद्ध व्यवहार कहलाता है। तो हमको व्यवहार का भी ध्यान रखना होता है। यदि हिंसा झूठ चालू है और हम सोचेंगे नहीं हमको तो सिर्फ मिथ्यात्व को समाप्त करना है, तो बात नहीं बन पाएगी।
इसलिए नैतिक होना भी आवश्यक है। तो जो नैतिक होगा वो आध्यात्मिक होगा, जो आध्यात्मिक होगा वो नैतिक होगा, वो आध्यात्मिक होगा जरूरी नहीं है, और आध्यात्मिक होगा वो नैतिक तो होगा ही होगा। तो हमको जो अभ्यास करना है, अब दुख को समाप्त करना है तो विकारों को समाप्त करना पड़ेगा। विकारों को समाप्त करने के लिए इस मिथ्यात्व को समाप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र में जो गाथाएं बताई है कि सारे दुख क्यों संभव है। उत्तराध्ययन सूत्र में पहली गाथा में ही बता दिया कि जावंत अविद्या पूरी सा सव्वे ते दुख संभवा, यानी कि जो अज्ञानी है, जो अविद्यावान है, उसको सारे दुख संभव है। किसको सारे दुख संभव है? जो अज्ञानी है, जो अविद्यावान है, उसको सारे दुख संभव है। तो 12वीं गाथा में, उत्तराध्ययन सूत्र की 12वीं गाथा में ही कह दिया, जे के शरीरे 57 रूवे यो सब सोमर्ण सा काय वक्केणम सव्वे ते दुख संभवा। किसको सारे दुख संभव? तो बताया कि जो शरीर पर आसक्त है उसको सारे दुख संभव है। पहले बताया पहली गाथा में कि जो अज्ञानी है उसको सारे दुख संभव है। 12वीं गाथा में बताया जो शरीर पर आसक्त है उसको सारे दुख संभव है। तो इसको यदि हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन आती है कि अज्ञानी अविद्यावान इज इक्वल टू सारे दुख इज इक्वल टू शरीर की आसक्ति। तो यदि हम शरीर की आसक्ति क्या है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो अज्ञान है, अविद्या है, वो यही है कि शरीर पर आसक्त हो जाना ही अज्ञान दशा है। वही अविद्यावान है, वही व्यक्ति अविद्यावान है, जो है को नहीं जान रहा है, जो नहीं को है जान रहा है। जो रहने वाला नहीं है उसको तो जान रहा है कि वो रहने वाला है, और जो रहने वाला है उसको तो वो जानता नहीं है। तो ये जो स्थिति है ये अविद्यावान की दशा है। तो शरीर पर आसक्ति जब तक रहेगी तब तक हम विकारों को समाप्त नहीं कर सकते। कामनाओं पर विजय मिलानी है। पिछले सत्र में बहुत सारे प्रश्न थे कि कैसे मिलाए इस पर विजय, कैसे मिलाए परिग्रह पर विजय, कैसे हम अपने क्रोध को समाप्त करें, कैसे हम मान को समाप्त करें, कैसे हम माया को समाप्त करें। सारा समाधान मिल गया कि ये शरीर अनित्य है, ये यौवन अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये यौवन अनित्य है, शरीर की सुंदरता अनित्य है, ये यौवन भी जाने वाला है, शरीर की सुंदरता भी रहने वाली नहीं है। ये परिवार का संयोग अनित्य है, पर परिवार का भी अभिमान हो जाता है, शरीर की सुंदरता का अभिमान होता है, यौवन का अभिमान हो जाता है, वैभव का अभिमान हो जाता है, संपदा का अभिमान हो जाता है। पर जब ये बार बार चिंतन चलता रहेगा, जब ये बार बार हम इन भावनाओं से अब अपने आप को भावित करने लगेंगे कि अरे शरीर अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तो फिर आसक्ति रह सकती है, फिर वहां पर कामनाएं जीवित रह सकती है, फिर वहां पर कामनाएं तो क्या, वहां पर कोई विकार जीवित रह सकता है। जब बार बार अनित्यता का चिंतन होगा तो इन सब विकारों को हम समाप्त कर पाएंगे। क्योंकि जब पता चल जाता है, किसी मकान में जाते हैं और पता चलता है कि अरे ये मकान तो अनित्य है, अरे ये मकान तो पराये का है, मेरा नहीं है, तो क्या हम उसमें राग द्वेष करने लगते हैं? इनका मकान है तो हाँ ठीक है, अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे इसको ऐसा रखना है, अरे इसको ऐसा करना है। वहां पर अपन अपनी बुद्धि नहीं चलाते। चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। ठीक है, आए, जाना है हमको तो 10 मिनट में जाना है, गए, मान लो हम किसी स्थानक में गए, ठीक है, सामयिक की ध्यान भी नहीं जाता है कि कहाँ क्या है, क्या रखा है, कहीं ध्यान नहीं जाता, जाले लग रहे, कोई नहीं देखता, या कहीं धूल है, नहीं देखते। तो जब पता चल जाता अनित्य है तो उसके प्रति कभी आसक्ति नहीं रह सकती। जब पता चल गया अनित्य है तो हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है, और जब तक यह अनित्यता का बोध नहीं होता है तब तक हम जुड़े ही रहते हैं, मेरा मेरा मेरा। संसार में जब तक मेरा मेरा करेंगे तब तक हम दुखी रहेंगे ही, और तब तक क्या है, जैसे घड़ी है, अब घड़ी टूट गई आज तो दुख हुआ, रोने लग गए, पदार्थ है ना,
पदार्थ अनित्य है, पदार्थ का संयोग अनित्य है और पदार्थ विजाती है। जब ऐसा बोध हो जाएगा, जब ऐसा चिंतन भीतर में चलने लगेगा, तो फिर पदार्थ के नष्ट हो जाने पर, पदार्थ के खो जाने पर क्या हम उससे दुखी हो सकते हैं? पदार्थ अनित्य है ना, पदार्थ का संयोग अनित्य है, पदार्थ सजातीय नहीं है, विजातीय है। क्या हमारी जाति का है पदार्थ? विजातीय है। तो फिर जब विजातीय है तो हम उससे इतने क्यों चिपके हुए हैं? जब तक बोध नहीं जगेगा, हम समस्त वस्तुओं से जुड़े रहेंगे। इसलिए भगवान फरमाते हैं, जे गम जाने से सर्वम जाने। जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। जिसने एक शरीर की अनित्यता को जान लिया उसने समस्त विश्व के पदार्थों की अनित्यता का बोध कर लिया। पर हम क्या कर रहे हैं? ये मेरा, जैसे एक घड़ी टूट गई, मेरी घड़ी थी, टूट गई, रोने लग गया वो, अरे मेरी घड़ी टूट गई, अरे मेरी घड़ी टूट गई। क्या दुनिया की इतनी घड़ियां किसी किसी की खो जाती है तो क्या हम रोते हैं? रोना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो मेरी नहीं है। रोना कहाँ आया? जहां मेरापन है वहां रोना आया। जहां मेरापन नहीं जुड़ा तो रोना नहीं आया। तो ये जब तक मेरा मान लिया, वस्तु को हमने मेरी मान ली, तो उसके खो जाने पर, उसके नष्ट हो जाने पर हम दुखी होंगे। पर जब पता चल गया कि एक शरीर भी एक वस्तु है, शरीर भी संसार की एक वस्तु है और इसका संयोग हमेशा रहने वाला नहीं है। जन्म जरा मरण रूप ये शरीर है। द्रव्य प्राणों का संयोग हुआ तो जन्म हुआ, द्रव्य प्राणों का वियोग हुआ तो मरण हो गया और शरीर जर जर हो रहा है तो वृद्धत्व। तो जब इसका बोध हो जाएगा तो फिर दुख होगा। अरे जैसे एक व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति मर गया आज, तो जिस गांव में था उस गांव में अब वो दूसरे रूप में, वही उसने मान लो जन्म ले लिया, तो क्या हुआ? मात्र पर्याय बदली है। क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ पर्याय बदली है। यहाँ इस घर में रहता था मान लो और दूसरे घर में चला गया, तो जब वो दूसरे घर में जन्म ले लिया उसने, तो केवल उसकी पर्याय बदली और हम कहाँ रोने लग गए? पर्याय के लिए रोने लग गए। द्रव्य तो शाश्वत है ना, द्रव्य ध्रुव है ना, द्रव्य कभी बदलने वाला है क्या? आत्मा तो उसकी वहां पर भी वही है ना, जहां आत्मा, ये यहाँ पर जो आत्मा थी वहां पर भी आत्मा तो वही है। पर केवल गति में अंतर हो सकता है, जाति में अंतर हो सकता है, काया में अंतर हो सकता है, पर्याय में अंतर हुआ। हम रो कहाँ रहे? पर्याय पर रोने लग गए हम। पर्याय वही चाहिए, वैसी ही चाहिए, इसलिए रोना है, नहीं तो कहाँ रोना है। यदि सत्य को समझ लिया कि द्रव्य तो शाश्वत है और पर्याय बदल रही है, जब पता चल जाएगा, अरे ये शरीर की पर्याय प्रतिक्षण बदल रही है, शरीर में प्रतिक्षण मरण हो रहा है, ये शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, इसमें आविची मरण हो रहा है। तो जब ये शरीर मर रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है, तो फिर हमको दुख होगा। ये शरीर फिर अनित्य है ना, इसका बोध हुआ क्या हमको? ये पर्याय जब इतनी बदल रही है, बचपन से लेकर आज तक कितनी पर्याय बदली? क्या हम बचपन से लेकर जवानी तक 2 मिनट में जवान हो गए या 2 मिनट में बूढ़े हो जाएंगे? प्रति क्षण बदलते बदलते आज वो पर्याय बदलते बदलते हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं। क्या 10 साल में कोई परिवर्तन हो जाता है? क्या 10 साल में एक मिनट में कोई परिवर्तन होगा कि जो बच्चा था 10 साल में बदल गया? नहीं होता ना, धीरे धीरे होता है ना। तो ये पर्याय बदल रही है, पर हम पर्याय पर दृष्टि रखते हैं, इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं। अनित्यता की महिमा आज का जो विषय है, हमको समझना पड़ेगा कि जब अनित्यता का बोध हो जाएगा तो ये सारी अज्ञानताएं समाप्त हो जाएंगी। कितनी अज्ञानताएं है कि ये जो अज्ञानता है, जन्मदिन मना रहे हैं हम, किसका जन्मदिन होता है? क्या शरीर शरीर जन्मा? ये तो जन्मा, पर ये तो पर्याय इसकी बदल रही है, ये तो मृत्यु की ओर जा रहा है। तो क्या हम पर्याय से खुश हो जाएंगे?
क्या हम पर्याय पर दृष्टि रखेंगे फिर, कि शाश्वत आत्मा को देखेंगे? हम क्या करते हैं, पर्याय पर दृष्टि रखते हैं, या फिर क्या करते हैं, ये पर्याय पर दृष्टि रखते रखते हम पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं, द्रव्य का तो ध्यान ही नहीं आता है, आत्म भाव तो हमारा जगता ही नहीं है। और जब तक हम आत्म भाव पर नहीं जाएंगे, केवल पर्याय पर दृष्टि टिकाए रखेंगे, तब तक ये दोष रहेंगे ही, और दोष रहेंगे तो दुख रहेगा ही रहेगा, उसको हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। क्या हम सभी चाहते हैं दोषों का अंत करना और दुखों का अंत करना? क्या हम चाहते हैं? और यदि हम चाहते हैं, तो क्या हम इसके लिए हमारा चिंतन, हमारी अनुप्रेक्षा बढ़ाते हैं? देखिए, आज और थोड़ा सा गहराई में जाने का, कि जैसे चित्त की 3 अवस्थाएं बताई जाती है। चित्त की जो 3 अवस्थाएं हैं, चिंता, भावना, अनुप्रेक्षा, ये चित्त की 3 संचरणशील अवस्थाएं हैं। यानी कि चिंता, यानी कि एक विषय लेकर के उसके ऊपर चिंतन करना, ये सब चिंता के अंतर्गत आता है, चिंतन। फिर दूसरी बात बताई कि उसकी गहराई में जाना, उसको नए निक्षेप से जानना और उससे अपनी आत्मा को भावित कर देना, भावना है। जैसे कि राजा राणा छत्रपति हथियन के अस्वार मरना, सबको एक दिन अपनी अपनी वार, चिंतन चलता है। अब रोज दृश्य देख रहे, सुन रहे, इतने लोग मर रहे, जा रहे, कितना अनित्य है ये संसार। श्रुत से जाना, शरीर अनित्य है। चिंतन से भी किसी की मृत्यु होने पर, अरे सच में अनित्य है, चिंतन चलने लगता है। फिर हम उसको अपने आप को उससे भावित करने लग जाते हैं। तो ये जो भावनामयी प्रज्ञा जागृत होती है, वो अपनी अनुभूति तक पहुंचाने वाली है और उस अनित्यता का बोध जगाने वाली है। तो ये जो भावनाएं है, 12 भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। बुद्धि दृष्टि को जागृत करने के लिए प्रतिदिन हर साधक को 12 भावनाओं से अपने आप को भावित करना ही चाहिए। 12 भावनाओं से भावित करने पर ही हम वैराग्य को अपने बढ़ा सकते हैं। और जब वैराग्य जगता है, तो फिर दोष अपने आप समाप्त होते हैं, कि अरे क्या राग करे, क्या द्वेष करे, अरे क्या अपने को तो कितना रहना है, अरे यहाँ तो अपना तो शाश्वत कोई स्थान ही नहीं है, अरे इस घर में भी हमारा कोई अधिकार नहीं रहने वाला है, हम तो यहाँ से जाने ही वाले। फिर आज क्यों हम सोचते हैं कि हमारा अधिकार बना रहे, सब लोग मेरी बात माने, नहीं मानते तो हम दुखी हो जाते हैं। सब यानी कि जब जब अरे मेरा सम्मान नहीं हुआ, जब जब हम शरीर से जुड़ेंगे, तो लगता है अरे मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं। क्योंकि हम किस पर आ सकते हैं, शरीर पर आ सकते हैं। और जब ये आसक्ति समाप्त हो जाएगी, तो फिर सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। फिर शरीर जब पुद्गल है, तो फिर उसको कैसे ही पुद्गल क्यों न मिले, क्या फर्क पड़ जाएगा। शरीर अनित्य है, शरीर रहने वाला नहीं है, शरीर केवल एक पैकिंग की तरह है, और माल तो उसमें है आत्मा। माल क्या है, आत्मा। और ये शरीर केवल पैकिंग के रूप में है, तो हम केवल पैकिंग पर मुग्ध हो गए, इस पर्याय पर मुग्ध हो गए। और जब पैकिंग पर ही दृष्टि रही, तो पैकिंग को खोलने के लिए तैयार नहीं, और उसमें रहे हुए आत्मा को जानने का कभी भाव भी नहीं जगता। तो जब तक हमारी दृष्टि केवल पैकिंग पर रहेगी, तो हम क्या करेंगे, शरीर पुद्गल है ना, तो फिर हम पुद्गल को ही महत्व देंगे। और जब तक हम पुद्गल को महत्व देंगे, तब तक फिर अरे ऐसे शब्द नहीं सुनने मिले, अरे मेरी तारीफ होनी चाहिए थी, अरे मैंने इतनी मेहनत की, अरे मेरी प्रशंसा होनी चाहिए थी, अरे मुझे तो इतना धन मिलना चाहिए था, मैंने उनकी इतनी सेवा की थी, पर उन्होंने तो मुझे कटु शब्दों को सुना दिया, अरे मुझे ऐसे दृश्य देखना था। फिर कभी भाव जग सकता है क्या? जब जान लिया शरीर पुद्गल है, तो फिर 5 इंद्रियों के विषय भी तो पुद्गल है, फिर क्या इन पुद्गलों में हमारी आसक्ति रह सकती है? इधर तो हम धर्म करना चाहते हैं, पर इधर योग की ओर बढ़ते हुए भी भोग यदि नहीं छूट रहे हैं, तो समझना कि अभी हम धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये विक्षिप्त दशा है, कभी योग की ओर, कभी भोग की ओर, कभी धर्म की ओर, कभी अधर्म की ओर। तो हमको योग की ओर चलना है, तो हमारे जीवन से भोग का अंत हो जाना चाहिए। और यदि भोग का अंत होता है, तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, अन्यथा हम सम्यक दृष्टि कैसे बनेंगे? क्योंकि सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो पर को पर जान लेता है,
पर को स्व नहीं जानता, और हम क्या कर रहे, पर को स्व जान रहे। ये शब्द पर है ना, उद्गल है ना, अजीब है ना, और हमने क्या मान लिया, उसको अपना मान लिया, शब्द को अपना मान लिया। अच्छे शब्द मिले हम खुश हो गए, बुरे शब्द मिले किसी ने तिरस्कार कर दिया, किसी ने अपशब्द कह दिए, तो फिर क्या दुख हो सकता है क्या? हमारे दुख का कारण केवल मात्र पुद्गल पर जो हमने दृष्टि जमा रखी है, केवल पुद्गल को ही महत्व दे रखा है, केवल पुद्गल 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 पुद्गल, बस अजीव 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 से ही जुड़े हुए हैं। ये अजीव की गुलामी, अजीव की दास्ता को समाप्त करने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। ये अजीव की गुलामी कब तक करेंगे हम, अजीव की दास्ता कब तक करेंगे हम, कि अरे ये जो है शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श, अच्छा स्पर्श मिलना चाहिए। गर्मी है, अरे कितने ही जीवों का घमासान हो तो हो जाए, अरे कूलर तो चाहिए ही चाहिए, कितने ही जीव मर जाए। शरीर पुद्गल माना हमने, फिर जब मान लिया तो फिर क्या हमको ऐसे साधनों की आवश्यकता होगी कि जिससे इतने जीवों की विराधना हो, जिससे इतने जीवों की हिंसा हो? एसी चाहिए, कूलर चाहिए, क्या फिर भीतर में ऐसे भाव जग सकते हैं? क्या हम दूसरे को पीड़ा पहुंचा कर क्या हम साता पा सकते हैं? तो जब शरीर पुद्गल है तो फिर ध्यान कहाँ जाएगा? कि अरे जब स्वयं के जीव पर ध्यान जाएगा तो फिर दूसरे के जीव के प्रति भी वो दया करुणा आ सकती है, अन्यथा वो दया करुणा के भाव कैसे जग सकते हैं? फिर केवल बातें रह जाएगी। पर शरीर को हम अनित्य समझे तो सही, पहले शरीर को ही जीवन मान लिया, शरीर में ही जीवन बुद्धि है, इस पुद्गल में ही जीवन बुद्धि है, भोग में जीवन बुद्धि रहेगी ही फिर। क्योंकि क्या तुम, बहुत सुंदर कहा किसी अनुभवी ने, क्या तुम मांस में, क्या तुम हड्डी में, क्या तुम वीर्य में रहना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे, क्योंकि स्वभाव से तुम्हें निर्मलता पसंद है, इसलिए तुम नहीं पसंद करोगे कि हम कोई रक्त में रहे, मांस में रहे, नहीं पसंद करेंगे। तो जब हम मांस में, मज्जा में, हड्डी में, रक्त में रहना पसंद नहीं करते, फिर हम मलिनता को चाहते हैं। मलिनता हमको प्रिय नहीं, पर हम मलिनता को ही अपना करके अधिकार लालसा में आबद्ध बने बैठे हैं। क्योंकि मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो देह बनकर ही तो चाहिए ना, भोग चाहिए तो शरीर बनकर ही तो चाहिए ना, वस्तु चाहिए तो शरीर बनकर ही चाहिए ना, परिस्थिति चाहिए तो शरीर बनकर ही चाहिए ना। शरीर से परे होने पर इन सब की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी हम केवल बोलते हैं हमको मलिनता पसंद नहीं है, पर हम उस मलिनता से इतने जकड़े हुए हैं कि हमको अशुचिमय होते हुए भी उसकी अशुचि पर केवल एकमात्र एक चमड़ी आ गई तो सारी अशुचि अंदर रह गई, और उस अशुचि को हम नहीं जान पा रहे, और अशुचि को नहीं जान पा रहे, इसलिए फिर हम उसी में चिपके हुए बैठे हैं। कोई अनुभवी ने कहा, कोई तुम्हें कहे कि ये स्वर्ण कलश देता हूं, और ये स्वर्ण कलश लेकर के तुम इस स्वर्ण कलश में रक्त डाल दो, थूक डाल दो, कान का मल डाल दो, आंख का मल डाल दो, मूत्र डाल दो और मल डाल दो, और उसको ढक्कन रख करके और उसको सजा करके अपने ड्राइंग रूम में रख दो, क्या हम पसंद करेंगे? स्वर्ण कलश में है, फिर भी नहीं। तो ये शरीर में जो कुछ भरा पड़ा है तो वहां ध्यान नहीं जा रहा, कितना अशुचिमय है ये शरीर, फिर भी हम इसको इतना गले लगा रहे। और जब तक ये बोध नहीं जगेगा कि ये अनित्य है, ये रहने वाला नहीं है, जब तक ये बोध नहीं जगेगा, विकार समाप्त नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और जब ये बोध जग जाएगा, इसलिए कहा कि अनित्य भावना महत्वपूर्ण है, और फिर भावना के पश्चात ध्यान घटित होता है। क्योंकि जब हम अपने आप को भावित करने लगते हैं, अरे अनित्य है, इमं शरीरमणिचम असूई संभवम असासया वासमीणम दुख के सण भयणम। यह शरीर अनित्य है, यह शरीर अशुचिमय है,
ये शरीर अशुचिमय है, यह शरीर इमं शरीरम अनित्यम असूयम असूयी संभवम, अशुचि को पैदा करता है। असंशया वासमिणम, इसमें मेरा अशाश्वत निवास है और ये दुख और क्लेश का भाजन है। क्या कहा? ये शरीर दुख और क्लेश का भाजन है। पर कभी लगता है क्या कि ये शरीर दुख और क्लेश का भाजन है? कभी महसूस हुआ क्या कि मेरा इसमें अशाश्वत निवास है, मुझे यहाँ से जाना है? बस हर क्षण यदि सामने यही रहेगा कि अरे हमको यहाँ से जाना है, हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, ये केवल धर्मसराय है, यहाँ तो केवल आना है और जाना है। जब ये भाव भीतर में आ जाएंगे तो फिर कोई विकार नहीं जग सकते। फिर शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, फिर सम्यक इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, फिर इतनी दृढ़ता भीतर में आ जाएगी, फिर चाहे जो कुछ हो जाए, अरे धर्म तो नहीं छूट सकता, प्राण जाए पर धर्म नहीं जा सकता। तो फिर इतनी दृढ़ता तभी आ सकती है। पर हम तो आज जरा सा कुछ हुआ, अरे क्या तो है, करना पड़ता है, संसार में है, अरे संसार में है तो ये सब पाप करने ही पड़ते हैं। अरे क्रोध किए बिना कोई काम चलता है क्या? अरे मान के बिना कोई होता है क्या? अरे घर में सामग्री तो चाहिए, चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर भीतर में बोध जगा रहे, अनित्य बोध हर क्षण रहे, हम यहाँ, हमारा यहाँ अशाश्वत निवास है। और जब ऐसा बोध भीतर में जगा रहेगा तो फिर अनित्य की अनुप्रेक्षा धर्म ध्यान के अंतर्गत, ठाणांग सूत्र में 4 प्रकार की धर्म ध्यान के अंतर्गत जो अनुप्रेक्षाएं बताई है, सबसे पहले वहां पर भी स्थान दिया अनित्यानुपेहा। बहुत गहराई की बात, एक भावना में भी अनित्य भावना पहले दी है और अनुप्रेक्षा में भी सबसे पहले अनित्यानुपेहा को नंबर दिया है। क्यों इनको सबसे पहले रखा है? सबसे पहले इनको रखा ही क्यों है? क्योंकि जब तक अनित्यता का बोध नहीं होगा, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, कोई किसी भी भावना से आगे बढ़ सकता है, पर ये मुख्य भावना है, इसलिए इसको प्रथम भावना में रखा और अनुप्रेक्षा में भी प्रथम रखा है। क्या हुआ था भरत चक्रवर्ती को? सभी जानते हैं कि भरत चक्रवर्ती को केवल मात्र देखते देखते अंगूठी गिरी और बस देखते 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 वहीं केवल ज्ञान हो गया। ऐसे कैसे केवल ज्ञान हो गया? केवल देखते देखते। पेह माणे आगम में शब्द भी दिए कि देखते 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 कैसी अनुप्रेक्षा चली होगी। वो अपने आप को अनित्य भावना से भावित करते हुए, अनित्य बोध जगाए रखते हुए, अनित्यानुप्रेक्षा के अंतर्गत अपने कर्मों के समूह को काटने लग गए और काटते काटते उस स्थिति तक पहुंच गए, अरे मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, अशाश्वत निवास है। अरे ये अंगूठी चली गई तो फिर कहाँ कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ कितना सूना सूना लग रहा है। तो फिर बस बोध जगता गया, जगता गया, जगता गया, और बोध ऐसा जगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना बोध जगाए, अनित्य बोध जगाए और अनित्य की अनुप्रेक्षा में आज इतनी गहरी डुबकी लगाए, इतनी गहरी डुबकी लगाए। सनत कुमार चक्रवर्ती को केवल मात्र रूप का अभिमान हुआ कि अरे मेरा रूप अभी क्या देखते हो, मैं जब बाहर आ जाऊंगा तब मेरा रूप देखना। कितने क्षण का रूप है, चला गया, कितने जल्दी चला गया, बस। और शरीर में तो रोग भर गए, तो हम किस शरीर पर आसक्त हो रहे हैं? तो जब ये शरीर की आसक्ति रहेगी तो मेरापन भी छूटेगा नहीं। शरीर की आसक्ति मैं और मेरा मेरा जगाती है, और ये मैं और मेरा है तो मुझे कुछ चाहिए, मेरे लिए सब कुछ है। तो इस तरह से ये जो हमारी आसक्ति है, शरीर की जो आसक्ति है, इसको जब हम जानेंगे कि इसका अनुभव करने लगेंगे, इसको महसूस करने लगेंगे, अरे ये पुद्गल बदल रहे, प्रतिक्षण पुद्गल बदल रहे। जब ऐसा बोध जग जाएगा तो फिर ये विकार हावी नहीं होंगे। अरे मुझे कुछ चाहिए, संसार में जग ही नहीं सकता। जब मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर संसार में मुझे कुछ चाहिए? फिर मुझे क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए कहा कि दुख उसका गया। उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन की जो गाथा है, उसमें यही कहा, दुखम हयम जस्सन होई मोहो, मोहो जस्सन होई तन्ना, तन्ना हया जस्सन होई लो, लोहो जस्सन किंचनाई। दुख किसका गया? जिसका मोह समाप्त हुआ। इस मोह के बंधन को समाप्त करना,
तो मोह का बंधन किसका गया? फिर पूछा तो बोले जिसकी तृष्णा गई। तो तृष्णा किसकी गई? तो जिसका लोभ समाप्त हुआ। तो लोभ किसका समाप्त हुआ? तो जिसके भीतर ये भाव जग गया कि अकिंचन यानी मैं कुछ नहीं हूँ। जब ऐसा बोध जग गया मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर अपने आप दुःख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका लोभ समाप्त हो गया। फिर लोभ समाप्त हुआ तो तृष्णा समाप्त हो गई, तृष्णा समाप्त हुई तो मोह समाप्त हुआ, और मोह समाप्त हो गया तो सारे दुःख समाप्त हो गए। कितना सुंदर रास्ता बता दिया भगवान ने। पर चलना तो पड़ेगा ना, अपने को ही तो चलना पड़ेगा ना। उस भावना से अपने आप को हम जितना भावित कर सकते हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, ये कोरोना काल ने तो बता दिया कि कितना अशरण है ये संसार। किसी की बात सुनी, सत्यता कितनी है मुझे नहीं पता, पर एक बहन की बात यानी कि किसी ने बताई कि बोले एक पति-पत्नी गए इटली में, और जब प्रारंभ हुआ ही था कोरोना का, तो इटली में गए तो पति को कोरोना हो गया। तो पत्नी के पियर वालों ने कहा, "तू तो छोड़ दे, उनको कोरोना हो गया, तू तो आजा भारत।" और वो इटली से भारत आ गई अकेली, और यहाँ आई, तो यहाँ पर उसको कोरोना हो गया। और इटली में तो ऐसी दशा थी उस समय कि किसी का चेहरा नहीं दिखने देखने दे रहे थे, ना तो किसी को मिलने दे रहे थे, और बहुत विकट स्थितियाँ थी, पहले प्रारंभिक अवस्था की जब बात थी। तो जब वो पति-पत्नी का प्रेम कितना कितना केवल एक रोग हुआ और सारा प्रेम समाप्त हो गया, बस इतना ही। और जब पत्नी जब भारत आई, तो उसको भी कोरोना हो गया। अब पीयर वाले साथ देने को तैयार है क्या? अब पीयर वाले भी तैयार नहीं। पहले उसने पति को साथ नहीं दिया, अब पीयर वाले साथ देने को तैयार नहीं। कैसी संसार की दशा है। अनित्य है ना, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है ना। ये मकान, ये किराए का मकान है। क्या हमने समझा इसको किराए का मकान है? इसको हम इतना अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, इसको हम इतना अच्छे से अच्छा पिलाना चाहते हैं, पर बदबू के रूप में परिणत होता है। उसकी अंतिम परिणति क्या है? जो कुछ खिलाया, जो कुछ पिलाया, उसकी अंतिम परिणति भी क्या है? वो भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो जब ये पराया है, तो इस पराये की सेवा करने की मनाही नहीं है, पर पराये को अपना मान लेना ही अज्ञान दशा है, पराये को अपना मान लेना ही अविद्या है, यही मिथ्यात्व है। और इस मिथ्यात्व का अंत करना ही होगा, क्योंकि शरीर तो पंच महाभूतों से बना। बहुत सुंदर कहा किसी एक इसने कि शरीर क्या है? कि पहले था 2.5 किलो का वजन, जन्मा था तब 2.5 किलो का वजन, और मृत्यु के पश्चात 2.5 किलो की राख मात्र रह जाएगी। 2.5 किलो का पहले जन्मा जब, और अंत में मृत्यु के समय 2.5 किलो की राख रह जाएगी। फिर यहाँ कितना मेरा, तेरा, कितना प्रपंच, कितना अपना, पराया, कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, न जाने कितने विकारों में हम ग्रस्त है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में जब कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम हर क्षण समता में रहे, यही पुरुषार्थ करना है, और यही हमारे हाथ में है। और जब ये हमारे हाथ में, इसको तो हम समझते नहीं, इसको तो हम अपनाते नहीं, इस मुख्य बात को तो हम गौण करके बैठे हैं, और जो गौण बात है उसको इतनी प्रमुखता दिए बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? इतना भार इकट्ठा करते हैं, कितनी बातें याद होगी। अब इस बुद्धि को भरना था हमको कि अच्छी बातों से, अच्छे वचनों से, अच्छे साहित्य का चिंतन करने से, उसका उपयोग उसमें करना था। पर हम किस में कर बैठे? मेरी, तेरी, पंचायती, प्रपंच, शिकायत, न जाने किस-किस से अपने आप को भर लिया, पूरी तरह भर लिया। रात-दिन वही चिंतन करते चले जा रहे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, घर वालों ने ऐसा किया, अरे वो ऐसा करते। रात-दिन हम उसमें ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कितनी व्यर्थ की बातें हैं। हमने कल ही तो देखा था कि ये सब परभाव है। अरे ये तो देखो इतना आगे बढ़ गए, अरे देखो इनको तो इतना मिल गया, अरे देखो ये तो कितने सुखी है, अरे मुझे तो मिला ही नहीं। सब परभाव है। और ये परभाव में जब तक हम रहेंगे, स्वभाव में नहीं आ सकते। धोबी के पास हमने परसों ये एग्जाम्पल देखा था कि धोबी के पास कोई कपड़ा धोने दिया और बदल करके आ गया। तो वो कपड़ा जब पता चला अरे मेरा नहीं है, तो एक क्षण में अरे नहीं ये मेरा नहीं है, तुरंत देने के लिए प्रयास करते।
और ये पराया है, ये मेरा नहीं है, ये राग द्वेष भाव मेरे नहीं है, फिर हम क्यों इसमें इतने डूबे पड़े हैं? रात दिन वही नजर आते हैं, वही बातें, वही चिंतन, वही व्यर्थ का चिंतन है। रात दिन वही करते हुए समय व्यर्थ कर रहे हैं। पर भाव है ना, ये शरीर भी पराया है ना, अपना नहीं है। अगर अपना होता तो हम चाहे जैसे उसको टिका के रखते। हम चाहते अरे ये बाल सफेद नहीं हो, पर बाल सफेद हो ही जाते हैं। हम चाहते अरे इसमें कोई दर्द नहीं आए, पर हम चाहते वैसा होता नहीं, और जो चाहते वैसा रहता नहीं। तो फिर जब हमारा कोई अधिकार नहीं, यानी कि अशरण, हम इसको त्राण और शरण देने में समर्थ नहीं है। संसार में जो कुछ है, जो हमने एक उदाहरण से देखा, इटली की बहन का देखा, तो कितना अशरण है संसार। किसकी शरण? पति कहता है पत्नी की शरण, बच्चों की शरण, किसी की शरण नहीं। क्या कोई शरण देने के लिए समर्थ नहीं है? कोई शरण देने के लिए समर्थ नहीं है। नालम ते तो ताणाय व शरणाय व तुमम पिदेसिम नालम ताणाय व शरणाय व। भगवान फरमाते तुम भी उन्हें त्राण देने के लिए, शरण देने के लिए समर्थ नहीं है, तो फिर शरण किसकी? आज हमारे भीतर में जो बैठा है, हॉस्पिटल की शरण लेनी है, दवाई की शरण, डॉक्टर की शरण, इन सब की शरण को छोड़कर हमको अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, हमको रात दिन ये भाव जगे कि अब शरण है तो देव, गुरु और धर्म की शरण। भीतर में ऐसे भाव जगे तो सही, भाव जगे तो सही। उसके बिना उद्धार कैसे होगा? केवल बातें करने मात्र से उद्धार तो नहीं हो सकता ना। तो फिर जब उद्धार बातें करने मात्र से नहीं होता है, तो फिर हमको उसका अनुभव करना होगा, बार-बार चिंतन करना होगा। जब समझ में आ जाएगा कि पदार्थ अनित्य है, इष्ट का संयोग हम चाहते बना रहे, परिवार बना रहे, पर ऐसा हो नहीं सकता। ये सब अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, पदार्थ का संयोग अनित्य है, पदार्थ भी जाती है। बार-बार जब इसका चिंतन करेंगे, ये शरीर भी पदार्थ है, शरीर भी संसार की वस्तु है। शरीर किसकी वस्तु है? संसार की वस्तु है। क्योंकि शरीर, हम त्रिकाल में भी शरीर नहीं है। भूतकाल में क्या ये शरीर हमारा था? नहीं था। क्या भविष्य में ये शरीर हमारा रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर वर्तमान में जो शरीर है, बस उसका मात्र सदुपयोग करना है। उव कम खयठयाय इमं देहम समुद्दरे, बस इसी में इसका सदुपयोग हो सकता है। पूर्व कर्मों का नाश करने के लिए ये शरीर मिला है। किसके लिए मिला है? केवल पूर्व कर्मों का नाश करने के लिए मिला है, और इस शरीर का कोई उपयोग नहीं है। ये शरीर का उपयोग जो है ना, पूर्व कर्मों का नाश चाहे सेवा से करो, तन का सदुपयोग करके करो, उसमें कोई बाधा नहीं है। पूर्व कर्मों का नाश, बस वहां पर भी क्या दृष्टि रहेगी? मुझे तो केवल अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए सेवा करनी है। वहां तन का सदुपयोग भी केवल प्रशंसा के लिए नहीं होगा, नाम के लिए नहीं होगा। केवल मेरे अपने कर्मों को काटने के लिए इस शरीर का सदुपयोग कर लेना है, अन्यथा इस शरीर की उपयोगिता ही क्या है? जब हम इस बात का अनुभव कर लेंगे, बार बार इन भावनाओं से भावित करेंगे, तब अपने फिर कषाय विषय कम होते जाएंगे, अन्यथा कषाय विषय ज्यों के त्यों हावी रह जाए। हम बड़ी संलेखना में बोल देंगे, अरे इस शरीर को मानव सिया, अरे इस शरीर को कहीं हमने क्या किया जिंदगी भर, अरे इसको कहीं सर्दी नहीं लग जाए, अरे इसको कहीं गर्मी नहीं लग जाए। कहाँ हमने शरीर को अनित्य माना? इस पर से हमारी दृष्टि हट जाए। ये पर है, पर से दृष्टि ही हट जाए। शरीर को पर मान लिया क्या हमने? अनित्य मान लिया क्या हमने? यदि मान लिया, तो फिर सर्दी हो तो क्या, गर्मी हो तो क्या, कैसी भी परिस्थिति आए तो क्या, फिर उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। हम इसको कैसे रखते हैं? ऋण करंडक भूयम, रत्नों के, रत्नों में, रत्नों को जैसे संभाल के रखते, वैसे इस शरीर को जिंदगी भर संभाल के रखा, पर अंतिम समय में ये क्या करने वाला है? ये धोखा देने वाला है। ये शरीर धोखेबाज है, ये शरीर दगाबाज है, ये शरीर धोखेबाज है, ये शरीर दगाबाज है। ये शरीर हम चाहे वैसे रहने वाला नहीं है। इसमें से केवल सार को निकाल लेना। 6 द्रव्यों में से केवल एक भूल की तो जीव ने भूल की। 6 द्रव्यों में
5 द्रव्य सही है कि जो केवल अपना कार्य करते हैं। 5 द्रव्य धर्मास्तिकाय अपना कार्य कर रहा है। धर्मास्तिकाय केवल चलन गुण का कार्य कर रहा है, स्थिरता का कार्य नहीं करता है। अधर्मास्तिकाय स्थिरता का कार्य करता है, चलन का कार्य नहीं करता। आकाशास्तिकाय काल द्रव्य, उद्गलास्तिकाय सभी द्रव्य अपना अपना काम कर रहे, पर जीव अजीव का कार्य करने लग गया। गलती क्या हुई? जीव अजीव से ऐसा जुड़ गया, ऐसा चिपक गया, जीव ने अजीव को इतना महत्व दे दिया। घर में जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? उन वस्तुओं से कितना चिपकाओ। घर में कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, इतना जो कुछ हम सजा के रखते हैं घर में, न जाने किन किन पत्थरों से सजा रहे, न जाने कैसे कैसे सजा रहे, क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी फिर? यानी कि जो शरीर नश्वर है, हम कह रहे शरीर पदार्थ है, तो फिर क्या हमारी दृष्टि वैसी हुई क्या? क्या हमने इसको अनित्य मान लिया क्या? यदि हम अनित्य मान लेते तो फिर हमारी दृष्टि कहीं बाहर जा ही नहीं सकती। बाहर की किसी भी पदार्थ पर दृष्टि नहीं जा सकती कि ये वस्तु चाहिए, कामना फिर जग ही नहीं सकती, 5 इंद्रियों के विषय फिर जग ही नहीं सकते। तो इन विषयों से विकार कब बनते हैं? तो विषयों से विकार तभी बनते हैं जब हम इस पर राग द्वेष कर लेते हैं। राग द्वेष कब करते हैं? जब हम पर में चले जाते हैं, जब हम स्व में नहीं रहते हैं, तब हम राग द्वेष करने लगते हैं। तो अब पर भाव को छोड़ करके स्वभाव में आना है। एक बहुत सुंदर कविता के माध्यम से बताएं। भोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सांध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की, अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। कैसा है ये कि सब कुछ तो समाप्त हो रहा है, शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण समाप्त हो रहा है। यानी कि शरीर की अनित्यता का बोध इसलिए नहीं हो पाता है कि जब तक शरीर से जब जुड़ा हुआ है, बाल जुड़ा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, मानो इसमें सत्यता सुंदरता लगती है, तो इसलिए इसमें प्रभाव नजर नहीं आता है, क्योंकि ये सत्य लग रहा है, सुंदर लग रहा है और सुखरूप लग रहा है। तो जब पता चलता है, रात भर एक कवि ने कविता लिखी, ये शरीर कितना सुंदर है, यानी शरीर सुंदर क्या, ये बाल कितना सुंदर, बालों पर कविता लिख ली पूरी रात, और दूसरे दिन हुआ कि भोजन में बाल आ गए। अब क्या करेगा वो कवि? रात भर जिस बाल की सराहना की, जिस बाल की प्रशंसा की, और आज थाली में एक बाल आ गया तो अच्छा नहीं लग रहा है, अरे कैसे बना लिया खाना, ध्यान नहीं रखा, और हटाता है इसको। तो फिर क्या हुआ? शरीर अनित्य है। हम जब तक ये बोध नहीं जगाएंगे क्या होगा? पर वो ये बोध जगे कैसे? अब ये तो सुंदर नजर आ रहा है, अब ये सुंदर दांत, अरे क्या दांत है, अरे ऐसे 32 दांत, कविता लिख दी उस पर।
रात भर कविता लिखा और दांत टूट करके अगर भोजन में आ जाए तो चलेगा? नहीं। और नाखून नाखून की प्रशंसा करता रहा, तारीफ करता रहा, और एक नाखून टूट करके सब्जी में रोटी में आ गया तो अब क्या हो गया, चिल्लाने लगता है, अरे कैसा खाना बना दिया। तो जब तक ये जुड़े हुए है, संश्लिष्ट है, तब तक ठीक है, पर निकलने के बाद इनकी क्या दशा होती है, हम एक मिनट भी इसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये जब तक जुड़े हुए तब तक ये बोध क्यों नहीं जग जाता? क्योंकि बोध जगता नहीं, क्योंकि हम केवल मात्र ऊपर के मुलामे को देखते रह जाते हैं, पर उसकी असलियत को नहीं जानते हैं। और जब तक असलियत को नहीं जानेंगे, ये कांटा निकलने वाला नहीं है। ये मिथ्या दर्शन शल्य का कांटा है, और ये अनंत भव से चुभ रहा है, अनंत काल से चुभ रहा है। और जब तक इस कांटे को निकालेंगे नहीं, तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। और जब तक मिथ्या दर्शन शल्य यानी कि जो पर है उसको स्व मान लेना, जो स्व है उसको पर मान लेना, जीव है उसको अजीव मान लेना, अजीव है उसको जीव मान लेना, ये श्रद्धा कर लेना, तो ये मिथ्या दर्शन शल्य का कांटा तभी निकलेगा जब हम बार बार इन भावनाओं से, बुद्धि दृष्टि तभी हमारी मजबूत होगी, और बुद्धि दृष्टि का प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम बुद्धि दृष्टि से बार बार इन भावनाओं का अनुचिंतन करेंगे। जब बार बार अनुचिंतन होगा तो फिर राग द्वेष विकार जग नहीं सकते। अरे ये शरीर भी मेरा नहीं है, इन बातों में क्या रखा है, अरे ये घर गृहस्थी तो ऐसी ही चलने वाली है, और हमारा अधिकार ही क्या है, जब यहाँ से हम छोड़कर चले जाएंगे तो क्या इस संसार का कार्य चलने वाला नहीं है क्या? हम है तो चल रहा है कार्य, नहीं तो नहीं चल सकता। ऐसी जो मिथ्या धारणा हम लेकर के बैठे हैं, इन मिथ्या धारणाओं का अंत करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिथ्या धारणा जब तक नहीं समाप्त होगी, विकार समाप्त नहीं हो सकते, क्रोध नहीं समाप्त हो सकता, मान समाप्त नहीं हो सकता। तो इन विकारों को समाप्त करने सबसे पहले वो जिज्ञासा जगे, वो व्याकुलता जगे कि अब मेरे विकार समाप्त हो जाए। दुख तो कोई नहीं चाहता है, पर दुख को समाप्त करने के लिए जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है? हम सोचते हैं धन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, सम्मान मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, प्रतिष्ठा मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे हम मिथ्या धारणा जब तक जीवित रखेंगे, दुख कैसे समाप्त हो सकता है? भाग दौड़ तो इतनी कर रहे, हर व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है, संसार का हर व्यक्ति दौड़ रहा है, और वो दौड़ रहा है तो केवल इसलिए दौड़ रहा है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख चाहिए। पर वो सुख की परिभाषा समझे तो सही, सुख प्राप्त कैसे होगा? दुख दुख है, ये जान लिया हमने, दुख से छुटकारा हो सकता है, पर दुख से छुटकारा कैसे हो सकता है? तो हमारा जो रास्ता है वो रास्ता सही हो जाए। तो भगवान फरमा रहे उत्तराधन सूत्र का 32वां अध्ययन पूरा इसी पर चलता है कि सबसे पहले समझे दुख है, उस दुख को समूल नष्ट करने की जिज्ञासा जगे। समूल नष्ट करना है, केवल ऊपर ऊपर से नहीं कि अरे धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो ये केवल ऊपर ऊपर से हमने तोड़ने का प्रयास किया, दुख को समाप्त करने का प्रयास किया, पर इससे दुख समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि धन तो आज मिल गया, कल रहेगा नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा नहीं है तो हम शाश्वत पर दृष्टि क्यों नहीं लगाते हैं कि इन दुखों को समाप्त करना है? तो सबसे मुख्य है, यदि दुखों की टहनियों को तोड़ना है तो दुख के मूल को उखाड़ दीजिए। भगवान फरमा रहे हैं समूल गस्स अत्यंत कालस्य समूल गस्स, अनादिकाल के दुख को समाप्त करना है, मूल सहित उखाड़ना है। तो उसका यही रास्ता है, नाणस्य सवस्य प्रकाशनाए, ज्ञान को संपूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो दुख समाप्त हो सकता है। अज्ञान और मोह का विवर्जन करे, और फिर बताया राग और द्वेष को क्षीण करे, एगंत सुखम समवेयी मुखम, वह एकांत सुख को प्राप्त करता है। एकांत सुख को प्राप्त करने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। अज्ञान का इसीलिए जो आज हम देख रहे थे, अज्ञान को समाप्त करना है, अविद्या को समाप्त करना है। यही अज्ञान और मोह को जब समाप्त कर देंगे तो हम एकांत सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर उसके लिए भीतर में कितनी तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, कि भीतर में कितनी व्याकुलता होनी चाहिए कि अरे संसार में बस ये जो थोड़ा सा समय मिला है कि 5-25 साल की ये जिंदगी है, जो कार्य करने के लिए हम यहाँ आए हैं वो कार्य तो हमने बाजू में रख दिया,
और न जाने दूसरे ही किन कार्यों को करने लग गए। अरे ये परिवार का पोषण करना है, अरे इन बच्चों को खिलाना है, अरे इनका करना पड़ेगा, पर करते हुए भी भीतर से सजगता रखेंगे तो फिर उस समय को सार्थक कर पाएंगे। भीतर से सजगता रहेगी। देखो कार्य छूटने वाला नहीं है, संसार में रहेंगे कार्य करना पड़ेगा। कार्य में रुचि मत रखो, मेरे को ये करना है वो करना है, संसार के कार्यों में रुचि नहीं रखेंगे और केवल मात्र आवश्यकता पूर्ति और केवल कर्तव्य पूर्ति करते चले जाएंगे और कर्तव्य पूर्ति करने के पश्चात फिर भीतर से जागृत रहेंगे और बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब पता है अरे यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, केवल हमको तो अपनी आत्मा का कार्य करना है, तो फिर बाहर ध्यान नहीं जाएगा, फिर हम कर्म बंध से बचे रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो अपनी जागृति ही काम आएगी, अपनी दृढ़ता ही काम आएगी और संसार के कार्य तो चलते रहेंगे, पर कार्य करते हुए उससे असंग रहने की कला हमको सीख लेनी है। और जब हम इससे असंग, क्योंकि शरीर है तो देखो निलाना भी पड़ेगा, धुलाना भी पड़ेगा, पर खिलाना भी पड़ेगा शरीर को, पुद्गल को पुद्गल देना भी पड़ेंगे और देते हुए इसमें आसक्त नहीं होंगे। खाना जैसा आया खा लिया, पीने के लिए जो आया पी लिया, नहीं मिला कोई शिकायत नहीं, और जो जैसा कपड़ा ऐसा ही चाहिए, आहार ऐसा ही होना चाहिए, ये भाता है ये नहीं भाता है, ये सारी बातें जब समाप्त हो जाएगी तो फिर ये जो बोध जगेगा भीतर से अनित्यता का, फिर सारे विकार उसमें क्षीण होते चले जाएंगे और जब ये विकार समाप्त होंगे तो दुख समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त होगा और एकांत सुख का जीव यहीं पर अनुभव करने लगेगा। अनुभव करना है तो हमारे भीतर में ये संवेग जगे कि हमको उस स्थिति तक पहुंचना ही है। मनुष्य जन्म मात्र इसीलिए मिला है और अब इसका सदुपयोग कर लेना है। 5-25 साल की जिंदगी है, उसमें से सार को निकाल कर ही रहना है। तो जब ऐसी दृढ़ता जगेगी तो ये भव सार्थक होगा। गुरु भगवंतों की असीम कृपा से हम सब आगे बढ़े, यही शुभ भावना, मंगल कामना सबसे। जय जिनेन्द्र। और कोई